बहुत बड़े फाइब्रॉइड को छोटे से की होल यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कैसे निकाला जाता है, ये कोई मैजिक नहीं है, इट्स अ मॉर्सिलेशन। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको बताने जा रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े 10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड 5 मिलीमीटर के 10 mm के इंसिजन से कैसे बाहर आएंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये एक टेक्निक है जिसको कि हम मॉर्सिलेशन कहते हैं। मॉर्सिलेशन एक टेक्निक होती है जिसमें कि फाइब्रॉइड को कट करके एक एक करके बाहर निकाला जाता है। तो जब भी माइमेक्टमी की जाती है तो यूट्रस पे छोटा कट लगता है, फाइब्रॉइड को यूट्रस से बाहर निकाल लिया जाता है और यूट्रस को 2 से 3 लेयर के अंदर स्टिच करके उसको नॉर्मल पोजिशन पे ला दिया जाता है। अब जो ये गांठ निकली, जो पेट के अंदर पड़ी है, इतनी बड़ी गांठ, उसको पेट से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसको बाहर निकालने के लिए या तो आपको चीरा लगाना पड़ेगा जिससे कि इतनी बड़ी गांठ बाहर निकाल सके, या फिर इस गांठ को छोटा करना पड़ेगा ताकि ये 10 mm के यानी 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से बाहर आ सके। क्योंकि आप सोचेंगे 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की गांठ को 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से कैसे बाहर लाएंगे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मॉर्सिलेशन की टेक्निक। यानी कि सबसे पहले एक बैग होता है, एंडो बैग होता है, जिसको कि हम पेट के अंदर डालते हैं, उसके अंदर फाइब्रॉइड को डालते हैं, फिर उसको पैक कर देते हैं। फिर उसी के अंदर मॉर्सिलेटर कटर डालते हैं जो कि फाइब्रॉइड को एक लंबे लंबे पीसेस के अंदर 1-1 सेंटीमीटर चौड़े और लंबे 5 से 10 सेंटीमीटर लंबे रिबन्स के अंदर चेंज कर देता है। फिर हम उसको खींच के पेट से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार मॉर्सिलेशन टेक्निक के द्वारा बड़ी बड़ी गांठों को लंबे स्ट्रिप्स में चेंज करके कट करके 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस टेक्निक का फायदा क्या है? यदि आप देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर की गांठ को डायरेक्टली बाहर नहीं निकाला जा सकता बिना चीरा लगाए। या तो आप पेट पर जो कट लगा उसको बड़ा कीजिए या फिर जो गांठ का साइज है उसे छोटा कीजिए। अब 10 सेंटीमीटर की गांठ को पेट के अंदर कैसे काटा जाए और कैसे उसको छोटे 1-1 सेंटीमीटर के स्ट्रिप्स के अंदर चेंज किया जाए, उसके लिए ही मॉर्सिलेशन इंपॉर्टेंट होता है। और जब उसको कट किया जाता तो पेट के अंदर फैल ना जाए, इधर उधर कोई टुकड़ा रह ना जाए, इसलिए पहले उसको एंडो बैग में पॉली बैग के अंदर डाला जाता है, फिर उसके अंदर ही कट किया जाता है ताकि कोई छोटा टुकड़ा, कोई स्ट्रिप कुछ गिरता भी है, कुछ फैलता भी है तो उस पॉली बैग के अंदर ही गिरेगा। जब भी पॉली बैग के अंदर डाला जाएगा और जब पॉली बैग के अंदर कोई टुकड़ा गिरता है, कोई स्ट्रिप गिरती है, तो उसको सबको बाद में जब पॉली बैग बाहर निकाला जाता है तो उसके साथ सब कुछ बाहर आ जाता है। यानी कि पेट के अंदर किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं फैलता, कोई टुकड़ा नहीं छूटता है और किसी प्रकार की आंतों में या आसपास के एरिया में कोई डैमेज नहीं होता है। मॉर्सिलेटर एक कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बहुत ही टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होता है और उसको बहुत ही टेक्निकली यानी कि बहुत ही ध्यान से उसको हैंडल करना होता है। यदि वो गलत तरीके से चलता है तो आंतों को या ब्लैडर को या आसपास के एरिया को डैमेज कर सकता है, इसीलिए एक एक्सपीरियंस सर्जन की इसमें जरूरत पड़ती है। बट ये बहुत ही मैजिकल टेक्निक है, से बड़ी गांठ को काटकर छोटा करके पेट से बहुत ही 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से बाहर निकाला जा सकता है। यानी कि आज आपको समझ में आ गया कि बहुत बड़ी बड़ी गांठों को पेट के बाहर दूरबीन से कैसे निकाला जाता है। क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास बड़ी सारी गांठ लेके पहुंचते हैं और कहते हैं कि क्या ये दूरबीन से निकल जाएगी, तो हम बड़े आराम से कहते हैं कि जी हाँ सर निकल जाएगी। तो बड़ा सवाल पूछते हैं कि मैडम सबने बोला कि नहीं निकलेगी, डिफिकल्ट है, बट आप तो इतने आराम से कह रहे हैं। तो हम इतना आराम से इसीलिए कहते हैं कि बहुत लंबे समय का अनुभव है, 15 सालों से हम लोग सर्जरी कर रहे हैं और लगातार बड़े फाइब्रॉइड हम लोग निकालते हैं। क्योंकि बहुत सारे रेफर केसेस हमारे पास पहुंचते हैं जिसमें अमूमन हम लोग 10 सेंटीमीटर से बड़े फाइब्रॉइड निकालते हैं और उनको सभी को हम टेक्नोलॉजीली यूट्रस से सेपरेट कर पॉली बैग के अंदर डालकर फिर उनको मॉर्सिलेटर से कट करके बाहर निकालते हैं। इसमें यूट्रस भी सेफ रहता है, डैमेज भी नहीं होता है, आगे प्रेगनेंसी होने में तकलीफ नहीं आती है, पेट के अंदर किसी प्रकार का कचरा नहीं फैलता है, आगे चलकर फाइब्रॉइड दोबारा बनने की संभावनाएं भी काफी कम हो जाती है और साथ ही साथ पेट पर कोई चीरा नहीं लगता है, जिससे कि रिकवरी बहुत फास्ट होती है। 1 दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है, ब्लड लॉस काफी कम होता है और आपको दर्द भी नहीं होता है और किसी प्रकार का परहेज भी नहीं बताया जाता। यानी कि 24 घंटे में आप घर जाकर अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो है ना ये मैजिकल टेक्निक। तो यदि आपको भी फाइब्रॉइड है, बड़े फाइब्रॉइड है और आपको बोला गया कि दूरबीन से नहीं निकल सकते, तो एक बार जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में अपनी रिपोर्ट जरूर भेजिए। जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में बड़े से बड़ा फाइब्रॉइड निकालना भी संभव है, तो निराश मत होइए। और यदि फाइब्रॉइड है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए फाइब्रॉइड और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक फॉलो नहीं करेंगे, बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे, तो आपको हमारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और आप इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर देंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल ना कीजिए और तुरंत फॉलो बटन दबाइए।